नमस्कार साथियों, आज ये लुसेंट जीके का पार्ट जो है 2 है। हमने पहले पार्ट में जो है 1 से लेके 50 ऑब्जेक्टिव बताए थे और इसमें जो है 50 से लेके 100 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को शुरू करते हैं। जो सवाल होगा, जो जीके का क्वेश्चन होगा, वो काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आपका 51 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। 52 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर। मोर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसी के साथ अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा का जो डॉल्फिन होता है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 54 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आम। 55 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल। और 56 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। देखिए बाबू, भारत के जो राष्ट्रीय झंडा है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसी के साथ 60 नंबर सवाल है। 60 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम को जो है भारत का राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसे बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। भारत के राष्ट्रीय गीत को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और 62 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। महात्मा गांधी को जो है बाबू राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसी के साथ हमारा अगला सवाल है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है। 64 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है, तो हो जाएगा 52 सेकंड हो जाता है। 52 सेकंड में जो है राष्ट्रीय गान की अवधि है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है 65 नंबर की रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिवता का खोज किसने किया था, हेनरी बेकरल ने। 66 नंबर सवाल है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय। अगला सवाल है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो रान ट्रज ने जो है एक्सरे का खोज किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। 70 नंबर सवाल है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। देखिए बाबू, जो तांबा है, तांबा एक ऐसा धातु है जिसका प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था। इसी के साथ 71 नंबर सवाल है कि अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्म आकाश कैसी दिखाई पड़ता है। जो अंतरिक्ष का आदमी होता है उसको, जो अंतरिक्ष का यात्री होता है, जो अंतरिक्ष का यात्रा करता है, उसको ब्रह्म आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है। 72 नंबर सवाल है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। देखिए बाबू, जो दूरबीन का आविष्कार है उसको गैलीलियो ने किया था। इसी के साथ हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। सवाल रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। जो दूरबीन का आविष्कार है उसको गैलीलियो ने जो है आविष्कार किया था दूरबीन का, ठीक है। 73 नंबर सवाल है कि दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहते हैं। दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि स्थित है उसको क्या कहा जाता है, तो राजघाट कहा जाता है। इसी के साथ अगला सवाल है कि भारत में पहली बार रेल कहां से कहां तक चली, तो मुंबई से चली थी, जिसको वर्तमान में भी मुंबई कहा जाता है। मुंबई से थाने तक चली थी, जो कि 34 किलोमीटर था, ठीक है ना। पहली बार जो रेल चली थी भारत में वो 34 किलोमीटर दूर तक चली थी। कहाँ से चली थी, तो मुंबई से थाने तक, ठीक है। 75 नंबर सवाल है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी। भारत में जो है पहली बार जो है मेट्रो रेल का सेवा जो है किस नगर में आरंभ हुई थी, तो कोलकाता में। अगला सवाल है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। देखिए बाबू, जो भारत है, भारत में रेल का जो आरंभ हुआ है यानी कि शुरुआत है वो है 1853 ईस्वी में। इसी के साथ 77 नंबर सवाल है कि प्रथम भारतीय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए 76 नंबर आपका सवाल है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था।
यानी कि जो है भारत में रेल का शुरुआत जो है कौन से ईस्वी में हुआ था? तो बाबू 1853 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 77 नंबर सवाल है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा जो था वो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, जो कि 1984 ईस्वी में गए थे। अगला सवाल है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखो बाबू, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपालनी थी। इसी के साथ आपका 79 नंबर सवाल है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री जो था वो था पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 81 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में जो है बाबू वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेनी थे। कौन थे बाबू? त्रिगवेनी। त्रिगवेनी जो थे वो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे पहला महासचिव। 83 नंबर सवाल है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो कुल टोटल 193। आपका 84 नंबर अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। जो 15 देश है वो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य है। अगला सवाल है 85 नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य है? तो 5 देश जो है अस्थायी सदस्य है। अगला है 88 नंबर की संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला पहला भारतीय कौन थे? सवाल क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पहला भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। 89 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। 90 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान जो है बाबू वो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है, जो कि देश है एक। कौन सा? दक्षिण सूडान। चलिए अगला बढ़ जाते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर बार जो है हर एक वर्ष 14 सितंबर को जो है बाबू हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है 94 नंबर की ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? अनुभव बिंद्रा। अगला नंबर क्वेश्चन है 95 की ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो देखिए 4 वर्ष बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ आपका 97 नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को जो है बाबू वो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 98 नंबर आपका सवाल है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुहार। अगला सवाल देख लेते हैं। 99 नंबर सवाल है आपका। 99 जो नंबर सवाल है वो आपका कह रहा है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में जो है बाबू वो शीतला माता जो मंदिर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसी के साथ लास्ट सवाल 100 नंबर है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने जो है वो विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। और ये जो है अपना पार्ट 2 भी खत्म होता है और